कैबिनेट बैठक में खुला नौकरियों का पिटारा। 6 सितंबर की हायर ग्रेड पे की नोटिफिकेशन रद्द। सीबीआई की टीम ने एएसआई पंकज को विशेष न्यायालय में किया पेश, मिला 1 दिन का रिमांड। कोटखाई के रामनगर में हादसे का शिकार हुई पिकअप, 4 लोगों की मौत, 3 घायल। प्रदेश में 19 के बाद बारिश से राहत की संभावना, आज और कल के लिए अलर्ट जारी। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल के हितों में सहयोग के लिए बड़े भाई की भूमिका निभाई पंजाब और हरियाणा। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा बोले, निर्माण में लापरवाही नहीं करेंगे बर्दाश्त, 20 तक खुलेगा कीरतपुर मनाली 4 लेन। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज नौकरियों का पिटारा खुल गया है, जिसके तहत विभिन्न विभागों में 3700 पद विभिन्न श्रेणियों के भरने व सृजित करने का निर्णय लिया गया है। सुक्खू मंत्रिमंडल ने आउटसोर्स आधार पर बिजली बोर्ड में 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र के पदों को भरने की मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने 1000 टीमेट के पदों को राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने कर्मचारियों के हायर ग्रेड पे को लेकर जारी 6 सितंबर की अधिसूचना को भी कैबिनेट ने निरस्त करने की मंजूरी दी है। कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कैबिनेट ने 645 पटवारी, 400 स्टाफ नर्स, 300 पंचायत सचिव और 200 MBBS डॉक्टर के पदों को भरने की मंजूरी दी है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में 38 असिस्टेंट प्रोफेसर और सचिवालय में 25 स्टेनोटाइपिस्ट के पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने पहले चरण में 100 स्कूलों को CBSE में तब्दील करने को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री स्टार्टअप स्कीम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को होम स्टे के माध्यम से प्रमोट करने के लिए यूनिट स्थापित करने पर ब्याज में रियायत दी जाएगी। कैबिनेट ने 28 आदर्श स्वास्थ्य केंद्र में डायलिसिस शुरू करने को भी मंजूरी दी है। सबसे बड़ी आज की मीटिंग की बात ये रही है कि हमारे आज कैबिनेट में जो पोस्टें क्रिएट की गई हैं वो लगभग 3700 पोस्टें अलग अलग डिपार्टमेंट में क्रिएट की गई हैं, क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक बहुत बड़ा इशू है। और ख़ास करके हिमाचल प्रदेश का जो नौजवान है वो ये चाहता है कि उसको सरकारी क्षेत्र में जो है नौकरी मिले। आज कैबिनेट ने इस ओर एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम फैसले अलग अलग डिपार्टमेंट्सों में जो प्रपोजल थे उसके तहत जो है लगभग 3700 के करीब पोस्टें जो खुली है, जिसकी जो रिक्रूटमेंट है वो थ्रू हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड या आउटसोर्स से होगी और आने वाले 1 साल के अंदर 6 महीने से 1 साल के अंदर इसकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी। इनमें से जो पोस्टें क्रिएट की गई है उसमें सबसे ज़्यादा पोस्टें जो क्रिएट की गई है वो 1602 पोस्टें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बिजली उपभोक्ता मित्रों की क्रिएट की गई है। बिजली उपभोक्ता मित्रों की क्रिएट की गई है जो आउटसोर्स फोर्सेस पे जो है वो भरी जाएगी, क्योंकि फील्ड में ये देखा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो लोअर स्टाफ है, टीमेट है, लाइनमैन है, ALM है, उसकी पोस्टें बहुत सारी वेकेंट है फील्ड लेवल पे। और प्रपोजल जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भेजा इन पोस्टों को भरने के लिए वो आज कैबिनेट सेक्रेटरी को प्रदान की है। इसके अलावा 1000 पोस्टें जो है 1000 पोस्टें जो है हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड के थ्रू रेगुलर टीममेट की जो है वो भरी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में CBI ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में निलंबित ASI पंकज को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की है। आज आरोपी पंकज को CBI की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से CBI को 1 दिन का रिमांड मिला है। CBI आरोपी पंकज को कल फिर कोर्ट में पेश करेगी। बता दें कि इससे पहले ASI पंकज ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि
उसे गलत तरीके से लगातार निगरानी में रखा जा रहा है और सरकारी आवास में रहने की अनुमति नहीं दी जा रही, जो अधिकारियों का उल्लंघन है। 5 सितंबर को हाई कोर्ट ने एएसआई पंकज को अपने घर जाने की अनुमति दे दी थी। उसकी पत्नी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह छूट दी गई। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा था कि एसआईटी ने 2 महीने से अधिक समय से इस संबंध में कोई ठोस जांच नहीं की है, जबकि मृतक का परिवार शुरू से ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की शिकायत कर रहा है। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि सीबीआई निष्पक्ष और शीघ्रता से जांच पूरी करेगी। मामला आत्महत्या से जुड़ा है या हत्या से, सीबीआई इसके बारे में सच्चाई सामने लाएगी। इसी के तहत मामले की जांच करते हुए सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है। एएसआई पंकज की गिरफ्तारी के बाद पावर कॉरपोरेशन में और पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आने वाले दिनों में पूछताछ का दायरा बढ़ेगा और कुछ और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। शिमला जिले के कोटखाई में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार कोटखाई रामनगर के खोला कैंची के पास पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हैं। मृतकों में 3 नेपाली मूल के व्यक्ति शामिल हैं। एक व्यक्ति की पहचान जोगिंदर सिंह पुत्र बालक राम निवासी खोला गांव के रूप में हुई है, जबकि बाकी के 3 लोगों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। हादसे के दौरान गाड़ी में कुल 7 लोग सवार थे। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। इस हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है। प्रदेश में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान भी प्रदेश के अधिकतम क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। पूरे मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में सामान्य से 43% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश में आई आसमानी आफत से 5000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में 19 सितंबर से प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही आज और कल वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जबकि प्रदेश में लोगों को बारिश के दौर से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश मंडी में 56 मिलीमीटर दर्ज की गई है। वहीं पालमपुर में 43, पंडोह में 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल आज का दिन तो बीत गया, लेकिन कल यानी मंगलवार को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। 17 सितंबर से कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 19 तारीख के बाद केवल 1-2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है और प्रदेश के अधिकतम क्षेत्रों में मौसम खुलने की संभावना है। तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। 17 सितंबर के बाद कुछ क्षेत्रों में तापमान बढ़ने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री सुखिंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को कई मामलों में अपने हकों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में स्थित शानन जल विद्युत परियोजना की लीज अवधि समाप्त होने के बावजूद इसे पंजाब से हिमाचल को वापस नहीं सौंपा गया है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी पंजाब और हरियाणा के अवरोध के कारण बीबीएमबी से बकाया राशि का भुगतान भी लंबित है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा हमारे बड़े भाई की तरह हैं और उन्हें अपने छोटे भाई को उदार सहयोग प्रदान करना चाहिए। शिमला में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन के समापन सत्र में अपने संबोधन के दौरान सीएम ने यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया और बैंक के सहकारी गान और एक स्मारिका का भी विमोचन किया। इस सत्र के सफल आयोजन पर बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश में सहकारी समितियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश में सहकारी आंदोलन वर्ष 1904 में शुरू हुआ था और वर्ष 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद इस आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी। वर्तमान में राज्य में 5000 से अधिक सक्रिय सहकारी समितियां हैं, जिनमें लगभग 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां शामिल हैं। ये ऋण समितियां किसानों और ग्रामीण परिवारों को आवश्यक वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा है कि सड़क निर्माण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग लोगों की जीवन रेखा है और इसके रखरखाव और मरम्मत में तेजी लाई जाएगी।
रविवार को उन्होंने किरतपुर मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग को भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 20 सितंबर तक सड़क को बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने झलोगी में क्षतिग्रस्त फ्लाईओवर का भी दौरा किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को सुरक्षा और मरम्मत कार्य को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर जल्द ही मार्ग को पूरी तरह बहाल करेंगी ताकि लोगों को आवाजाही में कोई असुविधा न हो। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।